को मिली ऐसी दुर्लभ तकनीकी जो दुनिया में लाएगी नई क्रांति। अब रूस, अमेरिका और चीन सभी हुए भारत के मुरीद। भारत एक ही झटका में खत्म कर देगा इन सब की दादागिरी। भारत की ये तकनीकी समंदर की लहरों से निकलेगी दुर्लभ खजाना। भारत को मिलने वाला है ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसी तकनीकी हासिल करने वाला पहला देश बना भारत। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत नई नई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करता जा रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं होगी। रूस, अमेरिका और यहां तक कि फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हैरान हो गए हैं। भारत के इसी दमखम को देख पूरी दुनिया भारत की दीवानी हो गई है। दोस्तों, भारत आकाश से लेकर पाताल तक अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। भारत के इसी ताकत को देख चीन की रूह कांप गई है। अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक रॉकेट तो बना ही रहा है और तो और असीमित ऊर्जा के भंडार भी हासिल करने में अपना कदम बढ़ा लिया है। यही नहीं, अब तो भारत अरब देशों के दादागिरी को भी चैलेंज दे दिया है, क्योंकि भारत ने पेट्रोल डीजल के भी दूसरे ऑप्शन ढूंढ लिए हैं। यानी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में भी बड़ी कामयाबी भी मिल गई है। यह एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन है। हाल ही में हम सब ने देखा कि किस तरह भारत में दनादन क्रायोजेनिक इंजन बनाए जा रहे हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी देने से मुकर गया था रूस। एक समय था जब भारत को रूस, अमेरिका की दादागिरी का शिकार होना पड़ता था। ये अपनी मनमानी करते थे और भारत को सहाना पड़ता था। लेकिन भारत ने इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस कदर मेहनत किया है कि आज रूस, अमेरिका भारत के अधीन हो गए हैं, भारत की इशारों पर नाचने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, ये सब मोदी सरकार के आने के बाद संभव हो पाया है। मोदी सरकार जब से आई है उसके बाद भारत दुर्लभ और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पानी में लंबी छलांग मारी है। अब तो भारत समुद्र के अनंत गहराई में भी जाकर इतिहास रच सकता है, क्योंकि भारत ने ऐसी दुर्लभ तकनीक हासिल कर ली है जो किसी देश के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब मैं भारत के जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। समंदर की लहरों ने भारत को दे दिया नया सौगात। भारत ने बनाई ऐसी टेक्नोलॉजी जो समंदर की लहरों को बदल देगा। ऊर्जा के असीमित भंडार में अब भारत में दनादन बनेगी। बिजली जिसकी लागत भी होगी सबसे कम, आने वाले समय में भारत से ही खरीदनी पड़ेगी। रूस, अमेरिका को भी बिजली। दरअसल दोस्तों, भारत ने बिजली बनाने की दुर्लभ टेक्नोलॉजी पर बड़ी सफलता पाई है। अभी तक बिजली बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वह काफी महंगी थी, कोयले से बनाई जाती थी, जो एक समय बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाती, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बिजली की किल्लत हो जाती, देश का विकास रुक जाता, इकोनॉमी का ग्राफ बेहद नीचे गिर जाता, क्योंकि देश के विकास में बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को सिंधुजा वैन नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है महासागर से उत्पन्न जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उपकरण का टेस्ट भी सफलतापूर्वक कर लिया गया है, इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों में बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय वैज्ञानिकों के कारनामे की प्रशंसा कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, इस उपकरण को तमिलनाडु के तूतीकोरिन के तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया था। ये उपकरण अगले 3 वर्षों में समुद्र के लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखता है। भारत को जल मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और नीली अर्थव्यवस्था में बड़ी कामयाबी मिल रही है। भारत इस टेक्नोलॉजी की मदद से 500 गीगावाट्स बिजली पैदा करना चाहता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि यह डिवाइस, यह टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सिस्टम में एक फ्लोटिंग बॉय, एक स्पेयर और एक इलेक्ट्रिकल मॉडल होता है। जैसे ही लहर ऊपर और नीचे चलती है, वैसे फ्लोटिंग बॉय ऊपर और नीचे चलती है। फ्लोटिंग बॉय की डिजाइन एक गुब्बारे जैसी होती है, जिसके सेंटर में एक होल होता है और इसी होल से एक लंबी छड़ गुजारी जाती है, जिसे स्पार्क कहते हैं। उसके बाद स्पार्क समुद्र बोट से फिक्स कर दिया जाता है ताकि गुजरने वाली लहरों इसे प्रभावित नहीं कर सके। साथ ही साथ बॉय
आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सके और इनके बीच रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो सके। इसी रिलेटिव मोशन से इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमता है और बिजली उत्पन्न होती है। वर्तमान डिजाइन में स्पार्क तैरता है और एक मूविंग सिस्टम को यथावत रखती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जो 54 गीगावाट्स बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकता की पर्याप्त मात्रा को पूरा करती है। दोस्तों, भारत का मेन मोटिव कार्बन उत्सर्जन को कम करना, क्योंकि दुनिया भर में प्रदूषण इस कदर फैल गया है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्लेशियर पिघल रहा है, पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। इसलिए हमारा भारत इस क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। हमारा भारत इस समय सुपरफास्ट बन गया है और दुश्मन देश की हालत खराब कर दी है। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर और अपने भारत पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को आने वाले समय में अपना सुरक्षा और भी बढ़ा देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।